हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए एग्जाम एनालाइज। ध्यान रखिएगा साथियों, आज 18 तारीख है। जो कल और परसों की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं आप लोगों के लिए एकत्रित करके लाया हूं। साथियों ध्यान रखिएगा, आप लोग आज क्लास सुबह की नहीं हो पाई है क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिल पाए थे। साथियों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी क्लास में मैंने दोनों क्लासों का साथियों एनालाइज एक साथ करवा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग क्लास को पूरा देखें। अगर आपका कल पेपर है तो साथियों इस क्लास को देखकर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब का पेपर पूछा जा रहा है। तो साथियों आइए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, जो यूनेस्को का पूरा नाम होता है वो होता है साथियों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। क्या होता है यूनेस्को का पूरा नाम? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। दैट्स योर आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने। तो ध्यान रखिएगा, ऋषि सोनक। करंट अफेयर्स का प्रश्न है साथियों, कौन बने ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऋषि सोनक। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, कौन बने हैं? ऋषि सोनक। दैट्स योर आंसर। और स्टार लगा लीजिए साथियों इस प्रश्नों पर कि छपेंगे यह प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला। साथियों कैलाश सत्यार्थी को। यह प्रश्न 3 से 4 बार की शिफ्टों में पूछा गया है, तो साथियों स्टार लगा लेना आप इस प्रश्न पर। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछे गए, लोकरंग महोत्सव, गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि अब समय नहीं बचा है। ठीक है। लोकरंग महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो साथियों भोपाल में। लगाइए स्टार, अति संभावित प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्योग को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो साथियों मध्य प्रदेश की मुख्य स्थान है जिन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया, और उनकी साथियों सन आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है ना। आइए, इसका राइट आंसर है 2004 में। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने तराई हाथी रिजर्व अधिसूचित किया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश इसका एकदम राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, आईसीसी या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है। तो साथियों दुबई में है, और यह प्रश्न मैंने जीके की क्लास में आपको कई बार कराया है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछे गए, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। साथियों इस क्वेश्चन का तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बता सकता हूं कि मैंने इसको एमपीजीके की क्लास में कई बार कराया है। ठीक है। रानी कमलापति स्टेशन क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति स्टेशन। और इस प्रश्न की मैंने आपको व्याख्या भी कराई थी। अगर आप लोगों ने मेरी एमपीजीके की क्लासेस प्रॉपरली होंगी तो आपका एमपीजीके में एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, डिजिटल शक्ति अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जून 2018 में डिजिटल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था, जून 2018 में। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में। दैट्स योर आंसर। बीई का सांकेतिक नाम पूछा गया है, तो बेरिलियम होता है। वीई का संकेत क्या होता है? बेरिलियम। साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, पौधों का कौन सा हार्मोन पौधों के सूरज की ओर झुकने का कारण बनता है। तो साथियों ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। दैट्स योर आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र का गठन किस वर्ष किया गया। तो 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र का गठन कब किया गया? 1935 में। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजाति में कौन शामिल नहीं है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार भील इसका राइट आंसर था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत के संविधान में निम्न में से कौन से पद का उल्लेख नहीं है। तो साथियों भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से उप प्रधानमंत्री एकदम राइट आंसर था। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं
कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस बनाता रहूं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। साथियों ध्यान रखिएगा, अभी आपका वनरक्षक समाप्त हो रहा है पेपर, आगे आने वाले कई पेपर हैं। मैं आपके साथ साथियों ऑल टाइम हूं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी आपके आगे आने वाली साथियों पेपर होंगे उन सब में मैं आपका साथ देने के लिए एकदम तैयार हूं। तो साथियों मैं आपको इससे स्पष्ट कर दूं यह बात कि साथियों जो भी एमपी पुलिस, एमपी एसआई जितनी भी वैकेंसी लगी हुई हैं आगे आने वाली, तो साथियों उन सब में आप लोगों को जीके जीएस, हिंदी, साइंस, मैथ, इन सारी क्लासेस को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चलाऊंगा इसी पर। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें थोड़ा, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। साथियों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 28 से 27 फरवरी तक। कब? 28 से 27 फरवरी तक। अगले क्वेश्चंस पूछे गए, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या किया गया था? योजना अवकाश घोषित किया गया था, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगले प्रश्न पूछे गए, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं आपका, प्लीज आप लोग पढ़ लीजिए ढंग से, और ऑल द बेस्ट। कल जो भी हमारे साथी जा रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। आप लोग बरहमेश अच्छा करें, माँ सरस्वती कल आपके साथ हों। आइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पल्लव शासक था? तो साथियों ध्यान रखिएगा महेंद्र वर्मन, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, वारा विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा फिजी में। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, सागवान के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो यह पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार है, ठीक है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का यह मुख्य त्योहार है। आइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक K से अधिक है? तो ध्यान रखिएगा Ca का जो परमाणु क्रमांक है वह क्या है? K से अधिक है, ठीक है ना। आइए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया, किस राज्य में सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो तमिलनाडु में। साथियों अब आप लोग एक बात बताइए मुझे पहले, कि आप लोग चाहते हैं कि आपको क्लासें रेगुलर मिलती रहें, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग पहले हिंदी की क्लास चाहेंगे? देखिए साथियों, अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा। अभी तक तो साथियों ये था कि आपके एग्जाम चल रहे थे तो उतना वो साथियों नहीं हो पाया, लेकिन अब आप लोग बताइए कि आपका कमजोर सब्जेक्ट कौन है। सबसे पहले या तो मैथ बताइए, या फिर साथियों साइंस बताइए, या हिंदी बताइए, या जीके जीएस बताइए। इन 4 सब्जेक्ट में आप लोग सबसे पहले बताइए, तो मैं उस सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा। आशा करता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। मैथ, जीके या साथियों हिंदी, आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि एमपीएसआई में हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग समझिए और बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। या तो बताइए तो मैं मैथ कल से स्टार्ट कर दूं, कल नहीं, कल समाप्त हो जाएगा साथियों, तो परसों से मैं कहो तो मैथ स्टार्ट कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैथ की क्लासें रेगुलर रहेंगी। नंबर सिस्टम से हम लोग मैथ को स्टार्ट करेंगे। क्या साथियों? नंबर सिस्टम से हम लोग मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद साथियों हमारा रहेगा एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद औसत, इसके बाद प्रतिशत, सरलीकरण, धीमे धीमे अर्थमेटिक को हम लोग समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग एडवांस पर चलेंगे। तो साथियों आप लोग बताएं, तो मैं परसों से एक मैथ की रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए कर दूंगा। साथियों आधा घंटा की वो लोग क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा 30 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें आपको मैथ का पूरा निचोड़ मिल जाएगा, ठीक है ना। एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा मैथ आपको, ध्यान रखिएगा आप लोग जीरो से मैथ पढ़ाएंगे। जो भी मैथ में कमजोर होगा उसका मैथ मजबूत होगा, ठीक है ना। आइए, बस आप लोग थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें। किस राज्य में सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो ध्यान रखिएगा जो तमिलनाडु राज्य साथियों, उसमें क्या है? राज्य में सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है ना। अगले प्रश्न आपसे पूछे गए, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो साथियों हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण तकनीकी नहीं है? तो प्रतिस्थापित करना जो है जल संरक्षण तकनीकी नहीं है। क्या? प्रतिस्थापित करना, ठीक है। आइए,
अगला प्रश्न पूछा गया, वनों के संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाया जाना नहीं चाहिए? कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? सॉरी, वन की आग को रोकना। प्रश्न पूछा गया आपसे, वनों के संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? तो वन की आग को रोकना साथियों, वनों के संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। दैट्स योर आंसर। यही ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब था। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा कांच। पारदर्शी का जो पदार्थ का उदाहरण होता है वह साथियों होता है कांच। इस बात को आप लोग लिख लीजिए, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जो हम लोग देख रहे हैं, विश्व भर में बच्चों के अंधेपन का कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी। साथियों, जो बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो साथियों उनको विश्व भर में बच्चों के अंधेपन का वही कारण है, क्या? विटामिन ए की कमी, ठीक है ना। आइए, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो ध्यान रखिएगा 32। 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। किसी अधिक गर्म पिंड, जैसे साथियों यह गर्म पिंड है, इस गर्म पिंड के किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं साथियों, एक शब्द में लिख लीजिएगा, ऊष्मा अंतरण। क्या? ऊष्मा अंतरण। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, रसोई घर के कचरे को स्वच्छ तरीके से निस्तारण कैसे किया जाना चाहिए? तो कंपोस्टिंग करके। कैसे? कंपोस्टिंग करके, ठीक है ना। आइए, कंपोस्टिंग करके। आइए, अगला प्रश्न देखिए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो लगा लीजिए स्टार, 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। किसमें है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। भाषाओं से संबंधित कौन सी है? 8वीं अनुसूची। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची। ये सब अनुसूचियां लिख लो साथियों, छपेगा, ठीक है। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर का संबंध किस स्थान से है? तो स्टार लगा के लिख लो, ग्वालियर से, ठीक है ना। आइए, 100 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा 10,000 सेंटीमीटर के बराबर। दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर जो पूछा गया, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं आग बुझाने के लिए, ठीक है। आइए, अगले प्रश्न पूछे गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। दैट्स योर आंसर। अगले प्रश्न पूछे गए, निम्न में से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए जो पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार था मलेरिया। मलेरिया साथियों किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण। और यही किसमें था? ऑप्शंस में था, तो यही क्या है? यही राइट आंसर है। वल का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है पास्कल। ना जाने कितनी बार साथियों साइंस की क्लास में यह प्रश्न हम आपको कराए हैं, तो यही राइट आंसर है, ठीक है। आइए, अगले प्रश्न पूछे गए, जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत चांदी होता है? 0%। दैट्स योर आंसर। वल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। आइए, अगले प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, ध्यान रखिएगा, साल का वृक्ष किस प्रजाति का होता है? तो ध्यान रखिएगा डिप्टेरोकार्पेसी। कैसा? डिप्टेरोकार्पेसी का होता है साल का वृक्ष, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? तो राइबोसोम। क्या होती है? राइबोसोम। बायोलॉजी का बहुत अच्छा प्रश्न था, शानदार प्रश्न था, तो लगाइए स्टार इस क्वेश्चन पर, ठीक है। साथियों लाइक जरूर कर दें आज की क्लास को, 1000 लाइक का टारगेट चाहिए आज मुझे। क्रायोजेनिक किसका अध्ययन है? तो ध्यान रखिएगा, निम्न तापमान पर पदार्थों के व्यवहार और उत्पादन का अध्ययन है। क्या? क्रायोजेनिक, ठीक है। लिख लीजिए, छाप लीजिए। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क अकादमी कहाँ स्थित है? तो लगा के स्टार छाप लो, भोपाल में। सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो साथियों 66.20%। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति का
साक्षरता प्रतिशत कितना है? 62.20%। आइए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। साथियों, क्लास कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी, जरूर बताएं। साथियों, क्लास पर नए हों, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही तय करता है। आपको डरना नहीं है, स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहना है। जो भी एग्जाम हो, आपको साथियों एग्जाम को फोड़ना है, ठीक है ना? तो घबराना नहीं है। ऑल द बेस्ट, आप लोग जाइए, आशा करते हैं पेपर आप लोग अच्छा करेंगे। मां सरस्वती आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट में आशा जरूर करेंगे कि जरूर बताएंगे आप लोग मैथ की स्टार्ट करें शुरुआत में या हिंदी की क्लास। डिस्क्रिप्टिव यह क्लासें रहेंगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। अगर मैथ पढ़ना चाहते हो तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, मैथ जोड़ से स्टार्ट करेंगे हम मैथ को, और साथियों धीमे धीमे आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देंगे जिस लक्ष्य की आपको प्रतीक्षा है। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। सभी का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।